जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। 10 क्लास का 2 नंबर में पूछता है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे चलिए सिद्ध करते, बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो इसे आप अपरिमेय कह रहा है, इसे आप मान लीजिए परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ को सिद्ध करने तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं माना कि √2 एक परिमेय संख्या। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब आपको सिद्ध करना हो अपरिमेय तो उसको आप मान लीजिएगा परिमेय संख्या। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद जब एक परिमेय संख्या होती है तो उसकी परिभाषा होती है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। आप 2 को परिमेय मान रहे हैं तो उसकी परिभाषा होता है P/Q। इसीलिए हम इतना लिए। इसके नीचे कुछ नहीं, एक तिरछी गुना करिएगा, इसके नीचे 1 है, गुना करिएगा तो P गुना 1 P होगा और √2 यहाँ पर Q होगा। इसके बाद आप दोनों तरफ वर्ग करिएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करिएगा तो P का स्क्वायर यहाँ पर √2 Q का स्क्वायर होगा। P का स्क्वायर P होगा, यहाँ पर √2 क्या होगा? 2Q का स्क्वायर। ये समीकरण 1 मान लेना। यहाँ तक आपको समझ आएगा। तिरछी गुना किए, फिर इस तरह से आया, दोनों तरफ वर्ग किए तो P का स्क्वायर यहाँ पर रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो Q का स्क्वायर यहाँ पर आया। अब ये भेजिएगा भागा में तो P का स्क्वायर बटा 2 बराबर Q का स्क्वायर। अब देखिएगा भागा में अगर आ गया है तो समझ लेना Q विभाजित है। तो यहाँ पर हम एक शब्द बोल सकते हैं P स्क्वायर 2 से क्या है? 2 से विभाजित है। तब यहाँ पर क्या करते हैं? P भी 2 से विभाजित होता है, विभाजित है। जब यहाँ पर बटा में आया P स्क्वायर बटा 2 आया तो समझ लेते कि P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P भी इसका 2 से विभाजित 2 से कटेगा ही कटेगा। अब पुनः यहाँ पर मान लो P बराबर 2m, एक जिससे कटता है। अगर यहाँ 2 से विभाजित हुआ तो P बराबर 2m मानेंगे, जिसको विभाजित करेगा उसी को मान लेंगे। अगर यहाँ P बराबर नीचे, अगर यहाँ हर में अगर 4 से विभाजित होता तो P बराबर 4m मानते। 6 से विभाजित होता P बराबर 6m मानते। 8 से विभाजित होता तो 8m मानते। सही है। अब यहाँ पर अब P बराबर 2m माने तो समीकरण 1 में P बराबर 2m रखने पर चलिएगा। रखते समीकरण आपका कौन सा है? तो P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, P का मान रखिएगा 2m का स्क्वायर बराबर 2Q का स्क्वायर, स्क्वायर काट हटाइएगा 2 दूना 4 m का स्क्वायर, इधर 2Q का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया 2, तो यहाँ पर भागा में भेज दीजिएगा तो m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा 2 आया। अब देखो Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, Q स्क्वायर 2 से विभाजित है। Q तो Q भी 2 से विभाजित है। अब एक बात सुनो, P स्क्वायर भी 2 से विभाजित हुआ, Q स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है, यानी समान संख्या से दोनों राशि अगर विभाजित हो रहा है तो यह गलत है। लिखेंगे अतः P और Q समान संख्या से विभाजित है, इसीलिए √2 एक
अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको सिद्ध हो गया। एक बार रिपीट थोड़ा सा 2 मिनट के लिए 1 सेकेंड के लिए देख लेते हैं। रूट 2 एक अपरिमेय है, उसको मान लिए रूट 2 एक परिमेय संख्या। अगर आपको कह रहा है अपरिमेय तो आप मानिएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा होता है P बटा Q, ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, इसीलिए इसको रूट 2 तिरछा तिरछी गुना के दोनों तरफ वर्ग किए। जब वर्ग हुआ तो इसको समीकरण मान लेना। हर हिसाब में अगर रूट 3 रहेगा तो यहाँ आके मान लेंगे, रूट 4 रहेगा तो यहाँ मान लेंगे, रूट 5 रहेगा तो मान लेंगे। तो इस तरह से किए। अब यह भागा में भेजेंगे तो पी स्क्वायर 2 से कट गया। जब पी स्क्वायर 2 से कटेगा तो पी भी कटेगा। और यही बात ध्यान रखना कि यहाँ पर मानना भी पड़ेगा। अगर 3 आएगा तो 3 मानना, 4 रहेगा तो 4 मानना, 5 रहेगा तो 5 मानना, 7 रहेगा तो 7 मानना। ऐसे 4 का तो परिमेय संख्या खुद होता है और उसको समीकरण में पुट कर देना। जब पुट करेंगे तो यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर 2m स्क्वायर, तो फिर से वही चीज़ आ गया, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। यानी कहने का मतलब है P और Q दोनों संख्या समान से विभाजित हो रहा है, जो गलत है। इसीलिए रूट 2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया।